ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। कल रात में मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ से काफ़ी बयानात आते गए कि मुआहिदा हो गया मुख्तलिफ चैनल्स पे और सोशल मीडिया भी यही था कि पाकिस्तान के और गवर्नमेंट के मामलात यानी कि तय पा गए हैं और IMF जो है यानी बहुत जल्द जो है वो नॉन IMF के प्रोग्राम में हम दाखिल हो जाएंगे और अमाउंट जो है वो पाकिस्तान की तरफ आना शुरू हो जाएगी। इसी वजह से हमने देखा कि एक मोमेंटम बना हुआ था तमाम सोशल मीडिया पे कि कल के दिन मार्केट यानी आज के दिन मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और मार्केट आपकी रियली एक बूम करेगी। लेकिन खैर हम थोड़ा सा अगेंस्ट थे क्योंकि हम ये थे कि 40,600 के लेवल पे जब तकरीबन तमाम सोशल मीडिया पे एक नेगेटिविटी और मंदी की तरफ थे तब हम तेज़ी की तरफ थे क्योंकि मार्केट टेक्निकल के मुताबिक हाईली ओवरसोल्ड थी और हमारा मानना ये था कि जब तक रूमर्स होगी तब तक मार्केट में तेज़ी रहेगी, जब न्यूज़ आ जाएगी तब मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग होगी। तो वही हुआ कि कल जब न्यूज़ आना शुरू हुई मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर तो हमने अपने चैनल्स पे अपने वीलॉग के ऊपर कल के वीलॉग में भी और इवन कि हमने सुबह मॉर्निंग में भी ये बताया कि देखिए मार्केट आपकी पॉजिटिव तो स्टार्ट होगी लेकिन सिर्फ और सिर्फ सेलिंग के ऊपर आपने तवज्जो देनी है, आप बाइंग नहीं करनी है क्योंकि मार्केट तकरीबन जो है आपके 2200 पॉइंट गेन कर चुकी होगी। हमने देखा कि मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ 150 पॉइंट प्लस के साथ और मार्केट 350 पॉइंट तकरीबन 354 पॉइंट प्लस तक गई। 42,880 का मार्केट ने हाई बनाया। ऑडियो कॉल के थ्रू तमाम ग्रुप्स के अंदर और स्पेशल ग्रुप के अंदर खास करके हम बार बार वक्फे से ताकीद करते रहे कि प्रॉफिट टेकिंग सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग क्योंकि मार्केट आपकी नेगेटिव मूव कर सकती है। जैसे हमने बताया था मार्केट 100 पॉइंट 117 पॉइंट माइनस तक गई और मार्केट ने 42,408 का लो बनाया। इंडेक्स क्लोज रहा 67 पॉइंट माइनस के साथ 42,458 के करीब। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो तकरीबन 265 मिलियन के वॉल्यूम्स में जो कल के वॉल्यूम 300 मिलियन से कम थे। यही वजह थी कि जब हर तरफ एक बाइंग का यानी शोर था तो उस वक्त टेक्निकली ग्राफ खराब हो चुके थे और जब लोअर साइड पर होती है तो जब एक टेक्निकली यानी मार्केट के अंदर सपोर्ट होती है, जब ओवरसोल्ड होती है तो वहीं पर बाइंग करनी चाहिए। इसलिए आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी जो प्रॉफिट टेकिंग कामयाब रही। आज जो अचानक मंदी हुई है ये भी ज़रूरी था मार्केट के लिए क्योंकि मार्केट मुसलसल 2200 पॉइंट गेन कर चुकी थी। अगर हम यानी कि स्क्रिप्ट के ऊपर नज़र डालें तो वॉल्यूम्स लीडर में नो डाउट PRL वॉल्यूम्स लीडर रहा 18.98 पैसे के करीब। TPL प्रॉपर्टीज़ में इजाफा हुआ 74 पैसे का वॉल्यूम लीडर रहा। TPL प्रॉपर्टीज़ में हमने तकरीबन 17 और 19 के लेवल पे स्टॉप लॉस के साथ इसकी बाइंग भी दी थी और बताया भी था कि 22 तक जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह देखा जाए तो हमारे 2 से 3 टारगेट हिट हुए। इसके अलावा CNRG, GGL, यूनिटी, टेलीकार्ड, ओबॉय, राइट शेयर, लोटे केमिकल, TPL कॉर्पोरेशन इनमें भी यानी कि वॉल्यूम लीडर रहे। इसके अलावा अगर हम टॉप गेनर्स देखें तो पार्क टोबैको है, प्रीमियम टेक्सटाइल है, इसके शील्ड कॉर्पोरेशन है, हिनोपाक है, ये वॉल्यूम्स लीडर रहे। एबट वगैरह वॉल्यूम्स लीडर रहे। अगर हम टॉप डिक्लाइनर्स देखें जो ज़्यादा यानी डिक्लाइन करते हुए नजर आए, कॉलगेट आज जैसे कि 115 रुपये डिक्लाइन कर गया जबकि सफायर फाइबर, नेस्ले, सनोफी एवेंटीज, एटलस होंडा, हाईनून ये नेगेटिव साइड पर रहे। अगर हम थोड़ा सेक्टर वाइज देखें कि मार्केट में जो सेक्टर वाइज अगर देखा जाए तो आज के दिन में सेक्टर में फर्टिलाइजर टॉप पे रहा 48 पॉइंट प्लस के साथ। हमेशा याद रखें जब कभी भी मार्केट ओवरबोट हो जाती है और जो मंदी वाले स्क्रिप्ट्स होते हैं जो इस तरह की मार्केट में परफॉर्म करते हैं, जब कभी मार्केट आपकी ओवरबोट होगी तो उस वक्त आपका फर्टिलाइजर परफॉर्म करेगा, उस वक्त आपका पावर सेक्टर परफॉर्म करेगा, उस वक्त आपका केमिकल सेक्टर परफॉर्म करेगा। इसके अलावा बाकी सेक्टर्स परफॉर्म नहीं करेंगे। वो वही हुआ कि फर्टिलाइजर सेक्टर 48 पॉइंट प्लस के साथ पॉजिटिव नजर आया। टोबैको में इजाफा हुआ 17 पॉइंट जबकि कमर्शियल बैंक, पावर जनरेशन, इंश्योरेंस, मिसक्लिनेस में अगर देखा जाए मिसक्लिनेस, ग्लास एंड सेरामिक्स ये पॉजिटिव रहे। अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें तो सीमेंट सेक्टर 39 पॉइंट के साथ नेगेटिव जबकि टेक्नोलॉजी के 28 पॉइंट, ऑयल एंड गैस के 21 पॉइंट, इसके साथ फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल और इन्वेस्टमेंट बैंक वगैरह नेगेटिव रहे। आज अगर हम देखें तो इंडेक्स 350 प्लस करके 97 यानी 100 माइनस तक भी गया, यानी 450 पॉइंट की कमी हुई। लेकिन अगर स्क्रिप्ट के हिसाब से देखें तो स्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा गिरावट भी नहीं थी लेकिन प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर आई। मार्केट एक टाइम में नीचे भी आई और फिर थोड़ी सी रिकवर भी हुई।
इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज के दिन जो रूमर्स चलती रही, जैसे कल के दिन कल इस तरह की न्यूज़ चल रही थी कि IMF के साथ मुआहदा हो गया है, और आज मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ से मुख्तलिफ चैनल पर न्यूज़ चली कि अभी IMF की तरफ से ऐसी कोई वाज़ा बात हुई नहीं है, वाज़ा जवाब नहीं मिला। तो ये भी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी थी इस वजह से भी। और सेकंड नंबर पे ये था कि IMF के डिमांड के ऊपर बजट को चेंज किया जा रहा है, यानी बजट में IMF के मुताबिक बजट को बनाया जा रहा है, तो इसकी वजह से भी मार्केट के अंदर थोड़ा सा हमें यानी कि प्रेशर नजर आया। इसके अलावा एक चीज़ तो ये भी है कि जो IMF का जो प्रोग्राम है, एक्सपेक्टेड ये कि IMF के मुतालबात तो सारे मान चुके हैं और आगे चल के जो है IMF के साथ यानी कि प्रोग्राम में हम शामिल हो जाएंगे और IMF की तरफ से भी तरजीह आ जाएगी। इसके साथ ही इंटरनेशनल अगर हम डॉलर को देखें तो डॉलर में आज स्लाइटली गिरावट हुई और एक टाइम में थोड़ा ज़्यादा गिर गया था, लेकिन इसमें हमने देखा कि तकरीबन 21 पैसे की गिरावट हुई। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यानी कि एक और गुड न्यूज़ भी है यानी मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ से कि जो चाइनीज़ बैंक है चाइना से जो है यानी कि मुआहदा तय पा गया है और 2.3 बिलियन की जो लोन है, लोन फैसिलिटीज़, वो पाकिस्तान को बहुत जल्द यानी मिल जाएगी क्योंकि एग्रीमेंट के ऊपर साइन हो चुका है। तो ये भी एक अच्छी और एक गुड न्यूज़ है। इसके साथ ही अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें तो जैसे कि कल के दिन में आपको बताया था कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के लॉन्ग ग्राफ नेगेटिव साइड पर हैं। अगर ये $112 को मेंटेन कर जाता तो मजीद तेजी करेगा, अदरवाइज 105 से लेकर $102 तक जा सकता है। इस वक्त ट्रेड कर रहा है क्रूड ऑयल $101.94 के पास ट्रेड कर रहा है, $7.5 गिर चुका है क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल में अच्छी खासी डिक्लाइन हुआ है और क्रूड ऑयल का जो सपोर्ट आ रहा है वो $100 का है। अगर $100 को ब्रेक कर देता है तो 98 से लेकर 95 तक मूव कर सकता है। अगर क्रूड ऑयल अगर देखा जाए तो $103 का ब्रेक कर देता है तो फिर इसमें हम रिकवरी देखेंगे और इसमें रिकवरी होते हुए नजर आएगी। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स $104 के पास ट्रेड कर रहा है, देखा जाए तो आज भी जस्ट 10 सेंट माइनस है। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें मार्केट को तो टेक्निकल चार्ट के हिसाब से सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल 42,800, 43,100 और 43,400 ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल है। सपोर्ट लेवल 42,200, 41,900, 41,600 ये हमारे सपोर्ट लेवल है। मार्केट ने 1141 पॉइंट की रिकवरी की, जो लास्ट मार्केट ने लो बनाया था यानी कि 41,740 का, वहां से तकरीबन 1141 पॉइंट की रिकवरी की और मार्केट ने हाई बनाया 42,880 का और 472 पॉइंट मार्केट ने डिस्काउंट किया जो कि 40% बनता है, यानी कि जो मार्केट ने गेन किया। इसके अलावा अगर हम देखें लास्ट जो लो बना है 40,657 का लो बना था और मार्केट आपकी बाउंस बैक हुई 42,880 तक, यानी कि 2223 पॉइंट मार्केट रिकवर कर गई थी। इसी वजह से हमने करेक्शन देखा। अच्छा, इंडेक्स के हवाले से अगर हम देखें तो देखिए शॉर्ट ग्राफ आपके कल के वीडियो के अंदर बताया गया था कि हाईली ओवरबोट है और शॉर्ट ग्राफ करेक्शन की साइड पर जा सकते हैं। अगर मार्केट आपकी हायर साइड पर जाती है तब भी आपने प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर खास तवज्जो देनी है। हमने यही देखा जब मार्केट गैप से ओपनिंग हुई और मार्केट जैसे कि 42,880 और 900 के दरमियान जब ट्रेड होने लगी तो वहां पर एक्सट्रीम ओवरबोट हो चुकी थी, इस वजह से सेलिंग बनी और मार्केट मजीद पॉइंट गेन नहीं कर सकी। और जैसे मार्केट ने 42,800 का लेवल सपोर्ट लेवल ब्रेक किया उसके बाद हमने देखा एक के बाद एक सपोर्ट लेवल ब्रेक हुए और 42,400 तक जो कि सपोर्ट लेवल था मार्केट उस लेवल तक आ गई। इस वक्त अगर हम देखें तो शॉर्ट ग्राफ तकरीबन देखा जाए तो अपनी 50% की करेक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर कल के दिन में मार्केट स्टार्टिंग में 42,400 के लेवल को ब्रेक करती है तो फिर हम देखेंगे 42,000 यानी 200 से लेकर 42,000 तक मार्केट आपकी डाउन साइड की तरफ मूव कर सकती है क्योंकि 42,000 हमारा मेजर सपोर्ट लेवल होगा। इसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें तो लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो आज मार्केट ने एक करेक्शन ली है और मार्केट के अंदर देखा जाए तो लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से अब भी रैली और तेजी है, लेकिन उससे पहले क्या है कि मार्केट अपने आप को करेक्ट कर सकती है 42,200 या 42,000 तक, या फिर मार्केट के इस लेवल को सस्टेन नहीं करती है तो 41,800 से लेकर 41,500 तक भी मार्केट अपने आप को यानी कि करेक्ट कर सकती है, गुंजाइश है मार्केट के बाद। लेकिन लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से जो रेजिस्टेंस लेवल है इंडेक्स का जो लेवल है 42,700 का लेवल। अगर मार्केट स्टार्टिंग में 42,700 से ऊपर क्लोज होती है, ऊपर ट्रेडिंग करती है तो फिर इंशाल्लाह वंस अगेन देखेंगे कि मार्केट आपकी बाउंस बैक करेगी, रिकवरी का फेज बनेगी। तो इसलिए हमारी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, कल के दिन में अगर मार्केट आपकी लो ब्रेक करे तो आपने प्रेशर में आके सेलिंग नहीं करनी है, अपने स्टॉक्स को होल्ड रखना है, जो जिन स्टॉक्स पर प्रॉफिट हो उनको सेल करना है और दोबारा डिप पर रीबाय करना है।
मार्केट इंडेक्स जो है आपका थोड़ा डिप लेके दोबारा रिबाउंड कर सकता है, यानी बाउंस बैक कर सकता है और रिबाउंड हो सकता है। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप में टाइमली बाय कॉल और सेल कॉल शेयर की जाती रहेगी। आज भी हम तकरीबन 3 घंटे तक मुसलसल सुबह के टाइम से सेल कॉल देते गए और बताते गए कि देखिए ये स्टॉक्स आपके ओवरबोट हो चुके हैं, इनमें ट्रेडिंग ना करें। स्क्रीन पर आपको स्क्रीनशॉट नजर आ रहे होंगे जिनमें आज भी हमने प्रॉफिट टेकिंग की कॉल्स भी दी और साथ ही यानी कि कैश फ्री रखने की भी कॉल दी। इसके साथ ही स्पेशल ग्रुप में टाइमली बाय कॉल, सेल कॉल, इस तरह की कॉल शेयर की जा रही होती हैं। जहां इंडेक्स ओवरबोट हो रहा होता है वहां बताया जा रहा होता है, जहां टेक्निकली स्टॉक्स बेहतर होते हैं उनमें बाय कॉल और सेल कॉल भी शेयर की जा रही होती है। इसके अलावा ट्रेडिंग की जो स्ट्रैटेजी होती है, टेक्निक्स होती है, वो भी बताते हैं जिससे क्लाइंट बहुत अच्छा नफा भी कर रहे हैं और अपने पोर्टफोलियो को यानी पोर्टफोलियो में इजाफा भी कर रहे हैं। सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो सेक्टर्स में जो लास्ट मोमेंटम पे जो रिफाइनरी सेक्टर है थोड़ा बेहतर होकर क्लोज हुआ है। कल अगर रिफाइनरी सेक्टर आज के हाई को ब्रेक कर देता है तो फिर रिफाइनरी सेक्टर वंस अगेन आप इसमें थोड़ा सा कल हाई देखें। कल फ्राइडे है, 2 सेशन होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड सेशन, और रोल ओवर वीक भी है, तो इसकी वजह से मार्केट थोड़ा अप डाउन कर सकती है, लेकिन आपने मोहतात रवैया रखना है और अग्रेसिव होकर हाई सेट पे बाइंग नहीं करनी है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो तकरीबन तमाम सेक्टर्स के स्टॉक्स देखें, ऑयल स्टॉक्स, सीमेंट सेक्टर्स, स्टील सेक्टर्स, तो इनमें थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग की गुंजाइश बनती है। इस स्पेशल ग्रुप से जुड़े रहें, आपको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।